साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वैसे विद्यार्थी और वैसे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आया हूं अपने YouTube चैनल पर, जो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में नामांकन कराना चाहते होंगे। तो आप सभी को मालूम भी होगा, अगर नहीं भी मालूम होगा तो जान जाइए कि नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए जो फॉर्म जो है वह ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। आप अपना बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में जिस बच्चा का एडमिशन हो जाता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नवोदय में नामांकन कराना चाहते हैं तो उनको तक जानकारी पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो सके। तो इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में अपना YouTube चैनल पर एक वीडियो लेकर के आए हैं कि आप फॉर्म को कैसे भरिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे जमा कीजिएगा, उसका पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताए हैं। आप ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका जानकारी हो सके। तो देखिए, नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना बहुत आसान है। इसका फॉर्म जो है हिंदी और अंग्रेजी दो तरह के फॉर्म में, मतलब इसका जो फॉर्म जो होता है दो तरह का इसका फॉर्मेट बना हुआ है। वैसे पेरेंट्स जो हिंदी में भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो हिंदी के लिए भी एक फॉर्म निकला हुआ है, एक अंग्रेजी का है। दोनों में से कोई फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा नंबर कि इसका जो ऑनलाइन करना है बहुत आसान है। ऑनलाइन करने का पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बनाए हैं। और उससे भी आसान है कि अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म को आप नहीं भरवा सकते हैं तो इस फॉर्म को जो निकला हुआ है फॉर्म, इस वीडियो को आप देखिएगा तो पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। उस फॉर्म को भर करके वो जो स्कूल के मास्टर साहब हैं वो ले जा करके नवोदय विद्यालय में, जहां उनका निकट नवोदय विद्यालय होगा वहां जमा कर दें तो बिल्कुल फ्री में उनका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। या खुद से पेरेंट्स जो हैं विद्यालय से फॉर्म भर करके और ले जा करके अगर स्कूल में जमा कर देते हैं तो बिल्कुल फ्री में, 1 रुपये भी नहीं लगेगा, विद्यालय की ओर से फ्री में फॉर्म भर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है। इसके लिए जाति, आय, स्थानीय ये सब की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिलेक्शन के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा तो आप जिस कास्ट के होंगे उसका जाति, आय, स्थानीय जो भी है उसको आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ 1 पेज का फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको भर देना है और भर करके या तो ऑनलाइन कर देना है या फिर ऑफलाइन में जहाँ विद्यालय है, आपका निकट विद्यालय जहाँ है वहाँ पर आप ले जा करके उस फॉर्म को जमा कर दीजिए। आपका वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है। और हम वैसे सभी मास्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे जिनके यहाँ 5 क्लास है, अपने स्कूल से 5, 10 जितना हो सके उतने बच्चों का ऑनलाइन कराएं। शायद भाग किस्मत किसका साथ दे देता है कोई नहीं जानता है। गांव में बहुत गरीब के बाल बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आपका भी नाम होगा और आपका विद्यालय का भी नाम होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने विद्यालय से 5 से 10 फॉर्म, 20 फॉर्म जितना हो सके ना, आप उतने बच्चों का फॉर्म भरवाएं। बिल्कुल मुफ्त में फॉर्म भरा जाता है। अगर आप ऑनलाइन कहीं से कराते हैं तो मात्र 10-20 रुपया में कहीं भी ऑनलाइन हो जाएगा। अगर ऑनलाइन करने में भी आप सक्षम नहीं हैं तो इसको डायरेक्ट फॉर्म भर करके आप ऑफलाइन विद्यालय में जमा कर दीजिए, आपको वहां से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और बहुत सारा जो जानकारी आपको जानना चाहिए इस वीडियो में आपको हम बनाए हैं, बताए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, अभी वैसे विद्यार्थी के लिए फॉर्म भराएगा जो अभी 5 क्लास में पढ़ रहे होंगे, 5 क्लास में पढ़ रहे होंगे। अगले साल जब उनका चयन हो जाएगा, अगर परीक्षा देंगे और चयन हो जाएगा तो उनका एडमिशन 6 क्लास में होगा। यानी कि 5 क्लास में अध्ययनरत बच्चे का भी फॉर्म भरा रहा है। तो आप आराम से अपने विद्यालय से, चाहे आपके बच्चे हैं ना, चाहे जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है अगर उसको भी फॉर्म भरना है, चाहे जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अगर अपने बच्चे को अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो बहुत आसान प्रोसेस है। इसको आप बिल्कुल 1 रुपये इसमें खर्च नहीं है। आप अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलवाइए और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज़रूर एडमिशन करवाइए। नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। बस कुछ बात आपको माइंड में रखना है, जैसे कि बच्चा 5 क्लास में अभी पढ़ रहा होना चाहिए, यानी कि 5 क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए, क्योंकि अगले साल एडमिशन के बाद उसको 6 क्लास में एडमिशन होगा। और उसका जो एज जो होगा ना, डेट ऑफ बर्थ होगा 1/5/2009 से 30/4/2013 ना, इसके बीच में यही होना चाहिए, इसके अंदर में ही होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि 3, 4 और 5 क्लास जो पढ़ रहा होगा उस सरकारी विद्यालय में कहीं पढ़ रहा होना चाहिए। और एक चीज़ और माइंड में रखना है कि आप जिस कास्ट से आते हैं आप फॉर्म भरते समय उसी कास्ट का
डिटेल आप लोग दीजिएगा। नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद, जैसे कि आप SC ST AC में हैं, अगर आप गलती से चाहे जैसे भी अगर आप OBC में अगर आप फॉर्म को भर दिए हैं तो आपको पास होने के बाद अगर बच्चा आपका पास भी कर जाता है तो एडमिशन होना संभव नहीं है। इसलिए इस सब बात पर ध्यान देना है। एज लिमिट जो है उसके लिमिट के अनुसार होना चाहिए ना, ये सब बात आपको ध्यान देना है। और बहुत कुछ नहीं लगना है, बस एक फ़ोटो आपको लगना है, एक फॉर्म लगना है। आप ऑनलाइन कहीं से करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन में इसका फॉर्म को आप नवोदय विद्यालय में जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने के लिए पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताए हैं, और इस फॉर्म को कैसे भरना है वो भी पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का इसका जानकारी हो सके। और आगे फॉर्म भरने के लिए आप इस वीडियो को देखिए पूरा, आप आराम से बिल्कुल आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन फॉर्म करने का पूरा डिटेल्स। आइए तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप लोग कैसे भरिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से भी आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए एक फॉर्म आता है, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक इस तरह का फॉर्म आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 सर्टिफिकेट। ये फॉर्म आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, यहाँ देखिए, और हिंदी में भी रहता है। आपको जिस मीडियम में आपको सुविधा होगा उस मीडियम में आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन करने के पहले इसको आपको फॉर्म भर लेना होगा। इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता रहे हैं। देखिए, इसका हिंदी में भी फॉर्म आता है। ये देखिए मेरे पास 2022 का, मतलब इस वर्ष का जिसका परीक्षा जिसको देना है, मतलब अगले साल एडमिशन के लिए, ये 2022 का फॉर्म है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में ये 2021 वाला फॉर्म है। लेकिन फॉर्म सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बता देते हैं कि इस फॉर्म में कैसे कैसे हम लोग भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटो साटना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्म में ही डेट भी दिया हुआ रहता है कि आप 30 नवंबर 2021 तक ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें डेट दिया हुआ है लेकिन ये पिछले साल का है, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। बस देखना है कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना है स्टूडेंट का। ठीक है, इसके बाद जिस विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ रहा है, जहाँ से परीक्षा दे रहा है चाहे दे रही है, उस विद्यालय का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें देखिए अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, स्टूडेंट का नाम। देखिए हिंदी में भी इसका फॉर्म आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी है। इंग्लिश में भी सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, आप आराम से भर सकते हैं। इसके बाद पिताजी का नाम, लेकिन ध्यान रहे कि आप अंग्रेजी में ही फॉर्म को भरिएगा। भले आपका हिंदी में फॉर्म हिंदी है, लेकिन जब लिखिएगा तो इंग्लिश वर्ड ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद माता के नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, पहले दिन, इसके बाद महीना, इसके बाद ईयर माने साल भर देना है। इसके बाद यहाँ शब्दों में आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद लिंग यहाँ पे भर देना है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसके बाद वर्ग मतलब कि जाति यहाँ पे लिख देना है कि कौन सी जाति में आता है, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसको ध्यान से भरिएगा, अगर गलत हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जाति के अनुसार ही वहाँ पे सीट आवंटित रहता है। इसलिए जो जाति में आप आते होंगे, अभी भले आपको जाति प्रमाण पत्र अभी नहीं देना है, लेकिन एडमिशन टाइम आप अगर अनुसूचित जनजाति का में अगर एडमिशन करवाते हैं, उसके लिए आप एग्ज़ाम दिए, पास किए हैं, तो आपको उसको सर्टिफिकेट देना होगा। इसलिए इसको ध्यान से, जिस कैटेगरी में आप आते होंगे उसी कैटेगरी का आप भरिएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर दिव्यांग अगर आप हैं, चाहे मतलब जो स्टूडेंट है, तो उसका भरना है यस नो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देना है ब्लैंक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहचान आपको दे देना है, जो स्टूडेंट का जो पहचान होगा कोई शरीर के ऊपर, उसको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद वर्तमान पता ना, जहाँ पर स्टूडेंट वर्तमान में रह रहा होगा उसका एड्रेस यहाँ पे दे देना है। इसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए उस स्टूडेंट का, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर राष्ट्रीयता में भर देना है इंडियन। आप धर्म में हिंदू मुस्लिम जो आते होंगे आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा का माध्यम, स्टूडेंट मतलब किस माध्यम से परीक्षा देना चाहता है, हिंदी इंग्लिश 2 माध्यम में होता है लगभग जेन्युइन, तो उसमें से जो माध्यम से स्टूडेंट देना चाहता है उसको भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भरना है ना, यहाँ पे विवरण, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 3, 4 और 5 कक्षा में जो अध्ययनरत है, मैंने अभी पढ़ रहा है सो, और इसके पहले जो पढ़ रहा था उस विद्यालय का नाम या गांव का नाम लिखना है। जैसे कि मान के चलते ऊपर में जो विद्यालय है, अगर उसी में 3 साल पढ़ा है तो तीनों वही हो जाएगा, कक्षा 3, कक्षा 4 और 5 तीनों में वही सेम नाम हो जाएगा। अगर अलग अलग सरकारी विद्यालय में पढ़ी है 3, 4, 3, 4 में, तो अलग अलग नाम हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद
स्कूल की अवस्थिति माने ग्रामीण या शहरी, माने स्कूल जो आपका स्थित है वह ग्रामीण इलाका में है कि शहरी इलाका में है। तो अगर ग्रामीण इलाका में है तो आप ग्रामीण लिख सकते हैं। इसके बाद प्रवेश लेने का माह यहाँ पर भर देना है, ठीक है। तो आप देखिए पिछले साल के इसलिए अप्रैल 2018 लिखा हुआ है, लेकिन आप इन साल के जब फॉर्म भरिएगा तो अप्रैल 2019 से स्टार्ट कीजिएगा। 19 हो गया, फिर 2020 हो गया, फिर 2021 हो गया, इस टाइप से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। ये आप यहाँ पर देख करके अपने से सोच समझ करके भरिएगा इन साल के लिए। पिछले साल का फॉर्म का हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जनपद का नाम लिख देना है और इसके बाद राज्य का नाम लिख देना है, ठीक है। जनपद मतलब जिला हो गया, राज्य के मतलब आप समझिए रहे हैं, झारखंड राज्य हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर अभ्यर्थी का सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश कोई में भी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ साफ होना चाहिए। इसके बाद पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरह से ही फॉर्म हम पहले भर लेंगे। साफ साफ फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म जो है यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम में भी सेम चीज़ है, वही चीज़ है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये फॉर्म को अपलोड करना होता है, ठीक है, इसलिए फॉर्म को साफ साफ आप लोग भरिएगा, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद अगर आप ऑफलाइन अगर फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नवोदय विद्यालय में आप जा करके इस फॉर्म को आप जमा कर सकते हैं। आपको वहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और आपका फॉर्म भी भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप ऑफलाइन अगर फॉर्म भरना चाहते हैं ये सब कंप्लीट करके आप यहाँ पर और इसको ले करके आप आराम से जा करके विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ आपका निकट जवाहर नवोदय विद्यालय होगा, जैसे कि डाल्टेगंज में जो है, पलामू जिला में जो डाल्टेगंज है उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय डाल्टेगंज में है, ठीक है ना। चैनपुर रोड में वहाँ पे देखे होंगे आप लोग, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आपका स्टूडेंट का अगर आप स्कूल के शिक्षक हैं तो आप फॉर्म भर के डायरेक्ट वहाँ आप जमा कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपना स्कूल से फॉर्म भरवा करके आप डायरेक्ट वहाँ पे जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसका भी प्रक्रिया देखिए हम आपको अभी तुरंत बताने वाले हैं। चलिए तब हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरिएगा, ठीक है। तो देखिए इस साइट को खोल लीजिएगा नवोदय विद्यालय समिति का, इसके बाद इसको स्क्रॉल ऊपर की ओर बढ़ाइएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू 6 क्लास रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहता है। बहुत ही आसान इस विद्यालय का फॉर्म भरना होता है। जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे हिंदी में देखिए पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पे देखिए नीचे दिया है हिंदी में। यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र, जो अभी आप ये जो आपको हम फॉर्म दिखा रहे थे, अगर इसको आपको ज़रूरत है नहीं है आपके पास तो यहाँ देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म आपका खुल जाएगा। अब कैसे कैसे भरना है आपको पता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 30 नवंबर 2021 तक ही फॉर्म भराएगा, इसके बाद फॉर्म नहीं भराएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो भरना है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर स्कूल का नाम, ये सब बता दिए हैं, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड करके पहले भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है तो यहाँ देखिए यहाँ से आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखते जाइए, यहाँ देखिए चयन करना है जिस अभ्यर्थी कक्षा में पढ़ रहा है ना उस राज्य को। तो जैसे कि अगर झारखंड से आप हैं तो JH यहाँ पर झारखंड क्लिक कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है जहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। पलामू देखिए पलामू का 1 और पलामू 2 होता है, यहाँ पर पलामू 1 में जैसे हम भर रहे हैं यहाँ पलामू 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर उस ब्लॉक का नाम जिस ब्लॉक में स्टूडेंट पढ़ रहा है, जैसे कि मान के चलते हैं अगर मनातू ब्लॉक है तो मनातू ब्लॉक, तरहसी है तो तरहसी क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद विद्यालय का चयन करें जिस अभ्यर्थी का कक्षा 5 में पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जिस स्कूल का मतलब जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ देखिए स्कूल का नाम हमको लिखना है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे भूनिया टोला विद्यालय का नाम है, तो यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से भरते जाना है। इसके बाद देखिए उम्मीदवार का नाम माने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ देखिए जो आप फॉर्म में भरें वही चीज़ इसमें मांगता है। यहाँ पर मोबाइल का नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी अगर है तो इसको डालना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज़रूरी नहीं है उतना, लेकिन है तो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिख देना है, यहाँ पर पिता का नाम भर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर इसके अलावा अगर कोई अलग से और कोई अभिभावक हैं माता पिता के अलावा तो उनका भी नाम डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभिभावक से जो संबंध है उसको डाल देना है, अगर है इसको भरिएगा तब इसको भरना है, ठीक है। इसके बाद उम्मीदवार
राष्ट्रीयता में इंडियन देखिए भरा हुआ ही है। यहाँ पर पहचान आपको भर देना है जो आप फॉर्म में भर करके रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर लिंग सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी, इसको एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग सिलेक्शन कीजिएगा। फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, अगर गलती से अगर आप जनरल में भर दिए और अगर आपका बच्चा पास हो गया, लेकिन अगर आपका बच्चा एसी है तो फिर आपका नामांकन नहीं होगा पास होने के बाद भी। अगर आप एसी भर दिए, अगर आपका बच्चा एसटी है तो फिर बाद में चाहिएगा लाख कोशिश तो आपको नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान से जिस कास्ट में आपका बच्चा होगा उसी कास्ट को आप सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में इसका प्रमाण पत्र एडमिशन टाइम मांगा जाएगा। ठीक है। इसके बाद परीक्षा का माध्यम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी देना चाहते हैं, देखिए 4 गो माध्यम है, हिंदी इंग्लिश उर्दू, ठीक है ना, ये सब आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर बच्चा अगर विकलांग है तब यहाँ पे भरना है। इसके बाद धर्म, वही हिंदू मुस्लिम जो भी है, आप जो भी धर्म के हैं उसको भर देना है। अन्य, अगर अन्य धर्म को है उस टाइप से उसको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर अगर है तो डाल देना है। यहाँ पर माता पिता का वार्षिक आय भर देना है, जो भी आपको समझ में आए कुछ भर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए संचार का विवरण, यानी कि आपको जो एड्रेस जो है ना उसको आपको यहाँ पे भरना है, जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, ये सब भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए भरना है, यहाँ पे भरना है वही एड्रेस जो हो गया उसके बारे में। इसके बाद आवासीय राज्य का चयन तो यहाँ पर पहले से हम लोग कर लिए हैं, इसलिए इसको नहीं भरना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है, अपना पोस्ट ऑफिस का पिन कोड। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टडी नंबर वगैरह कुछ है तो उसको डाल देना है ना। इसके बाद यहाँ पर वही देखिए फिर से वही राज्य है, यहाँ पर पिछला स्कूल का विवरण, यानी कि 3 से लेकर के 3, 4, 5 में जो क्लास में जो पढ़ रहा है उसका पूरा विवरण जो अभी आप फॉर्म में भरे थे वही सेम चीज़ भरना है, कुछ दूसरा चीज़ नहीं भरना है। ठीक है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से देख करके आप अपना फॉर्म से तो भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसे मान्यता प्राप्त पूछ रहा है तो उसको भर देना है कि मान्यता प्राप्त है, क्योंकि सरकारी विद्यालय से ही आपको फॉर्म या नवोदय विद्यालय का भराएगा ना। इसके बाद यहाँ पे वही सब चीज़ जो फॉर्म में आपका दिया है उसको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, उम्मीदवार का फ़ोटो, यहाँ पर आपको फ़ोटो जो इस फोटो इस अथी में फॉर्म में भरे होंगे उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, अगर इससे अधिक रहेगा तो नहीं लेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर उम्मीदवार का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ देखिए ऐसे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको खुल जाएगा, आप यहाँ पर जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उसको आप सिलेक्शन करके ओपन कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, माता पिता के हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करना है। ये जो फॉर्म में जो यहाँ पे देखिए यहाँ जो पेरेंट्स का जो सिग्नेचर होता है उसको भी आप स्कैन करके पहले रख लीजिएगा, उसको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी कि जो ये जो आप जो फॉर्म जो भरे हैं, यहाँ देखिए ये वाला, इसको भी आपको स्कैन करके रखना है और इसको भी आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर। अब इस तरह से आपका जो है पूरा जो डाटा है, जो फॉर्म जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, आपका पूरा ओके हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट विद्यालय में भी जा कर के फॉर्म को जमा कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत आसान है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। और कहीं दिक्कत होगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि जो विद्यार्थी इसके बारे में नहीं जान रहे हैं वो भी अपना फॉर्म भर लें। ये भलाई का कार्य है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वैसे विद्यार्थी जो अपना नवोदय विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं वो अपना नामांकन करा लें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।